Good morning, class 7. In the last class, we studied about breathing and respiration. And in today's class, we are going to study about the types of respiration. There are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. What is the difference between aerobic respiration and anaerobic? We have studied in our last class कि ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ कंबाइन होती है और एनर्जी इज रिलीज्ड. सो दिस respiration, cellular respiration, is taking place in the presence of oxygen gas. ऑक्सीजन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन हो रहा है एंड दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर सपोज एनर्जी रिलीज हो रही है फूड में से, the energy is released from the food but in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की absence में हो रही है, तो that is anaerobic respiration. Anaerobic means absence of oxygen and aerobic means air is necessary, oxygen is necessary. So this kind of respiration take place in the presence of oxygen, aerobic respiration. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगी फूड से बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज जो होती है, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हाई लार्ज अमाउंट में हो रही है, बट in the absence of oxygen, like in anaerobic respiration, जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है. ओके, एंड ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन. ह्यूमन बींग्स जो हैं और बाकी कुछ और एनिमल्स, मेनी अदर एनिमल्स, इनके अंदर कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है. वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, फूड खाते हैं हम, उसके साथ कंबाइन होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो इन ह्यूमन बीइंग एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस. ओके, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, यीस्ट. इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यीस्ट में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. And sometimes in human beings also anaerobic respiration take place. Sometimes at what times, when we do heavy exercise. Okay, जब हम रन करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिमिंग एंड ऑल में, तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे व्हेन आवर बॉडी नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस करता है, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है. ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स में एरोबिक भी होता है एंड समटाइम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो टेक प्लेस. ओके, बट यीस्ट इसमें हमेशा एनारोबिक ही है. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, सी द फोर्थ पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. In the last class we have studied one equation, that is glucose प्लस ऑक्सीजन मीन्स फूड प्लस ऑक्सीजन. तो एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज होगी प्लस और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं. ओके, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, see the fourth point in anaerobic respiration, animal muscle cell release lactic acid and yeast release ethanol and carbon dioxide in anaerobic respiration. Animals के muscle cells यानी कि human body के अंदर जब anaerobic respiration जो है when it take place, so it also releases lactic acid. और yeast में जब anaerobic respiration होता है तो it release ethanol and carbon dioxide. Okay, this difference can be more clear with these two equations. See the equations now. See,
This is an equation for aerobic respiration in animals. Aerobic means in the presence of oxygen. तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, दैट इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ. बट ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन नहीं है, सी अब यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इट? एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो क्या चीजें प्रोड्यूस होती है? एनर्जी रिलीज होगी, बट दैट विल बी इन वेरी लेस अमाउंट, और इसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी. Okay, so this is the difference between aerobic and anaerobic respiration, and these are the equations for it. Okay, now we will study about anaerobes. क्या होते हैं? organisms जो survive करते हैं in the absence of air, जिनको एयर के बिना वो सर्वाइव कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? यीस्ट. यीस्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. अब आपने देखा कि यीस्ट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इट प्रोड्यूस इथेनॉल. इथेनॉल इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल. तो यीस्ट का जो है यूज वाइन और बियर के प्रोडक्शन में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे अल्कोहल जो है प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, एंड next topic is anaerobic respiration in human beings. अब we have studied कि aerobic respiration भी होता है human beings में and anaerobic respiration भी होता है. Sometimes anaerobic respiration take place in human beings when ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बट जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं दैट ऑक्सीजन इज नॉट एनफ. तो उस केस में anaerobic respiration take place. Is it clear? ताकि ज्यादा एनर्जी, एरोबिक से तो एनर्जी हमें मिल ही रही है, तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल्स को और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साथ में टेक प्लेस. ओके, बट व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस तो क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड. वी हैव स्टडीड इन द डिफरेंस राइट नाउ कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में जब ये होता है तो इट रिलीज लैक्टिक एसिड, और जब इथेनॉल यीस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड वाटर. तो जब एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे? क्रैम्प्स पड़ जाएंगे. क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में. फिर हम क्या करते हैं? हॉट बाथ लेते हैं या मसाज, ऑयल मसाज करते हैं. इनसे क्या होता है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो इजीली हमारी डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है, और जैसे ही ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है तो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है. मींस जैसे ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के साथ कंबाइन करती है तो लैक्टिक एसिड किसमें ब्रेक हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स. क्रैम्प्स, बॉडी क्रैम्प, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी के अंदर. Okay, so how anaerobic respiration take place in human beings? When we do heavy exercise, so we require, our body require more energy, but the supply of oxygen that we are getting is not enough. तो उस केस में anaerobic respiration take place. When anaerobic respiration take place, उससे lactic acid की formation होती है and it causes cramps in our muscles. And to get relief from the cramps, what do? We take hot bath, or we can do oil massage, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और लैक्टिक एसिड जो है ऑक्सीजन जब उसके साथ कंबाइन होती है तो इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, एंड वी गेट रिलीफ. So this is all for today. Thank you class and have a nice day.